इस क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है, टू ब्लॉक्स आर अटैच बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड द सिस्टम इज पुल्ड बाय ए अप्लाइंग फोर्स एफ नॉट एज शोन इन डायग्राम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन का डायग्राम है। इस क्वेश्चन के डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम है। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, ये हमारा पूरा सिस्टम है, ये हमारा पूरा सिस्टम है, ठीक है। हालांकि जब इस पे एफ नॉट फोर्स लग रहा होगा, दिस इज एफ नॉट इज द एक्सटर्नल फोर्स, तो ये स्ट्रिंग टाइट होगी और स्ट्रिंग के टाइट होने की वजह से यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा। बट ये टेंशन फोर्स इंटरनल फोर्स होगा, क्योंकि मैंने सिस्टम को ये पूरा सिस्टम माना है, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट सिस्टम। तो ये जो एफ नॉट है, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, एंड टी, ये जो टी जो है, ये इंटरनल फोर्स ऑफ सिस्टम कहलाएगा। इस इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम के एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिस्टम के ऊपर के एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये एफ नॉट जो है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये सिस्टम को एक्सेलरेट कराएगा आगे की ओर, ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम, और एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा यहाँ पे एफ नॉट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ये 2m मास है और ये m मास है, तो ये हो जाएगा टोटल मास 3m। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन रहेगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक सेम डायरेक्शन में जा रही है और सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम को ब्रेक करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं ये वाला लेता हूँ। ये हमारा मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया। चलिए इसको दोबारा से बना देता हूँ मैं इसको। ये हमारा टेंशन, ये टेंशन, सिस्टम को हमने ब्रेक कर दिया। सिस्टम को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक टेंशन टी टेंशन लग रहा होगा इस एम मास के ब्लॉक के ऊपर, इस 2m मास के ब्लॉक के ऊपर भी टी टेंशन लग रहा होगा, इधर फोर्स एफ नॉट लग रहा होगा। ये वाला ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये वाला ब्लॉक भी आगे की ओर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, और मैंने ये सिस्टम को ब्रेक कर दिया था। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस वाले के ऊपर, क्योंकि एक सिंगल फोर्स लग रहा है टेंशन, तो टेंशन यहाँ से इजी हो जाएगा, टेंशन निकाल सकते हैं। टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यही फोर्स है नेट फोर्स जो कि इस ब्लॉक को आगे की ओर ए एक्सेलरेशन से मूव करा रहा होगा। तो टेंशन इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो एक्सेलरेशन हम लोगों ने सिस्टम का ये मान निकाला था, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू एफ नॉट बाय 3m। m से m कट जाएगा, t इज इक्वल टू एफ नॉट बाय 3 हो जाएगा। ये दिस इज द टेंशन ऑफ दिस ब्लॉक ऑन दिस स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के अंदर जो लगने वाला टेंशन होगा दिस होगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इस वाले के लिए, इस वाले से भी हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं। कैसे इक्वेशन लगाएंगे, देखिए एफ नॉट इधर फोर्स लग रहा है और टी टेंशन इधर लग रहा है, क्योंकि एफ नॉट फोर्स ज़्यादा है टेंशन के कंपैरिजन में, इसी वजह से ये ब्लॉक इधर एक्सेलरेट कर रहा है। तो मैं लिखूंगा एफ नॉट माइनस टी, एफ नॉट खींचने वाला फोर्स है और टी अपोज करने वाला फोर्स है। तो टोटल मास ऑफ सिस्टम, अब सिस्टम हमारे लिए ये होगा 2m इंटू एक्सेलेशन, क्योंकि हम बात ही इस चीज़ की कर रहे हैं अभी। तो एफ नॉट माइनस टी डेट इज इक्वल टू 2m इंटू ए की वैल्यू जो हम लोगों ने ये निकाला था वो पुट करेंगे, डेट इज एफ नॉट बाय 3m। m से m कट गया, डेट इज एफ नॉट माइनस टी इज इक्वल टू 2f नॉट बाय 3, एंड डेट इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस 2f नॉट बाय 3 डेट इज इक्वल टू t। और सॉल्व करते हैं इसको, तो एलसीएम लोगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये 3f नॉट माइनस 2f नॉट डेट इज इक्वल टू 2, और डेट इज इक्वल टू एफ नॉट बाय 3।
दिस इज द टेंशन। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप लोगों ने इससे भी सिस्टम मान, इस अलग पार्ट को सिस्टम मान के सॉल्व करा था तो भी F0/3 आ रहा था, इससे भी सॉल्व करोगे तो F0/3। इसका मतलब टेंशन की वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर चाहे यहाँ पे लग रही हो चाहे यहाँ लग रही हो सेम लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है मासलेस है। टेंशन की वैल्यू F0/3 आया और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आया F0/3। आई होप आप लोगों को ये